कहते हैं बहनें सिर्फ खून के रिश्ते से नहीं जुड़ी होती, बल्कि उनके बीच एक ऐसा बंधन होता है जो समय और दूरी से भी नहीं टूटता। एक छोटे से गांव सूरजपुर में दो बहनें रहती थीं, रिया और सिया। दोनों में सिर्फ 2 साल का फर्क था, लेकिन स्वभाव बिल्कुल अलग। रिया शांत, समझदार और जिम्मेदार थी, वहीं सिया चंचल, हंसमुख और सपनों से भरी हुई। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। रिया और सिया अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। उनके पिता राम प्रसाद किसान थे और माँ सरस्वती घर संभालती थी। पैसे ज्यादा नहीं थे, लेकिन घर में प्यार बहुत था। सुबह का समय था। रिया रसोई में माँ की मदद कर रही थी। माँ, आज खेत में पिताजी को ज्यादा काम होगा। मैं भी उनके साथ चली जाऊं क्या? तू तो हमेशा सबकी चिंता करती रहती है बेटा, लेकिन पहले अपना खाना खा ले। उसी समय सिया दौड़ते हुए अंदर आई। दीदी, दीदी, देखो मैंने क्या बनाया। उसके हाथ में कागज का एक छोटा सा घर था। अरे वाह, कितना सुंदर है। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, तो मैं ऐसा ही एक बड़ा घर बनाऊंगी जिसमें हम सब साथ रहेंगे। रिया हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी आंखों में हल्की चिंता थी। कुछ महीनों बाद अचानक राम प्रसाद बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने आराम करने को कहा। अब घर की सारी जिम्मेदारी रिया पर आ गई। वह सुबह खेत में काम करती, फिर घर संभालती और सिया की पढ़ाई भी देखती। एक दिन सिया ने देखा कि रिया बहुत थकी हुई है। दीदी, तुम इतना काम क्यों करती हो? क्योंकि हमारी सिया को बड़ा आदमी बनाना है ना। मैं बड़ी होकर बहुत पैसे कमाऊंगी और तुम्हें कोई काम नहीं करने दूंगी। रिया हंस पड़ी, लेकिन उसे पता था जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। एक दिन गांव में खबर फैली कि शहर से एक अमीर परिवार आया है। वे अपने बेटे के लिए लड़की देख रहे थे। कुछ ही देर में वे लोग रिया के घर पहुंच गए। लड़के का नाम आदित्य था। वह पढ़ा लिखा और समझदार लग रहा था। आदित्य की माँ ने रिया को देखा और तुरंत बोली, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। रामप्रसाद और सरस्वती हैरान रह गए। इतने बड़े घर से रिश्ता आना उनके लिए किसी सपने जैसा था, लेकिन रिया चुप थी। उसे अपनी बहन और परिवार की चिंता हो रही थी। उस रात रिया और सिया छत पर बैठी थी। चांदनी रात थी। दीदी, अगर तुम शादी करके चली गई तो मैं क्या करूंगी? पगली, बहनें कहीं जाती हैं क्या? हम हमेशा साथ रहेंगे। सच? हाँ, सच। लेकिन रिया के दिल में एक डर था। उसे लग रहा था कि शायद ये रिश्ता उन दोनों की जिंदगी बदलने वाला है। अगले दिन जब आदित्य अपने परिवार के साथ वापस जा रहा था, तो उसने सिया को अकेले खड़े देखा। वो उसके पास आया। तुम सिया हो ना? जी। आदित्य कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तुम्हारी दीदी बहुत अच्छी हैं, लेकिन क्या तुम्हें पता है मैंने ये रिश्ता क्यों चुना? सिया हैरान हो गई। क्यों? आदित्य हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा रहस्य था। क्योंकि तुम दोनों बहनों से जुड़ा एक सच है जो अभी किसी को नहीं पता। सिया का दिल जोर से धड़कने लगा। कैसा सच? आदित्य कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी माँ ने आवाज दी, आदित्य, चलो बेटा, हमें देर हो रहा है। अभी आया माँ। मुझे जाना होगा, लेकिन जल्द ही तुम्हें सब पता चल जाएगा। और वो चला गया। सिया वहीं खड़ी रह गई। उसके मन में हजारों सवाल थे। क्या था वो रहस्य जो दो बहनों की जिंदगी बदलने वाला था? क्या रिया की शादी सच में खुशियां लाएगी या एक नया तूफान? पिछली रात आदित्य की बात ने सिया के मन में कई सवाल खड़े कर दिए थे। वो पूरी रात सो नहीं पाई। सुबह का समय था। सूरज की हल्की रोशनी आंगन में फैल रही थी, लेकिन सिया का मन बेचैन था।
वो बार बार सोच रही थी। आखिर आदित्य जी किस सच की बात कर रहे थे और वो हम दोनों बहनों से जुड़ा कैसे हो सकता है। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, लेकिन सिया अभी भी गुमसुम थी। रिया ने ये देख लिया। क्या हुआ सिया, तू इतनी चुप क्यों है? कुछ नहीं दीदी, बस थक गई हूँ। रिया को लगा शायद शादी की वजह से वो भावुक हो गई है। अगली, मैं कहीं दूर नहीं जा रही, तू जब चाहे मुझसे मिलने आ सकती है। सिया ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में अभी भी वो रहस्य घूम रहा था। 2 दिन बाद आदित्य फिर से गांव आया। इस बार वह अकेला था। उसने सिया को खेत के पास खड़ा देखा। सिया, सिया मुड़ी। आप? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। सिया का दिल तेज धड़कने लगा। क्या वही सच? आदित्य ने गंभीर होकर सिर हिलाया। दोनों एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। कुछ पल तक आदित्य चुप रहा। फिर उसने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में 2 छोटे बच्चे थे। क्या तुम इन बच्चों को पहचानती हो? सिया ने ध्यान से देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। ये तो मैं और दीदी हैं। हाँ, लेकिन यह तस्वीर तुम्हारे घर की नहीं है। सिया समझ नहीं पाई। मतलब? आज से लगभग 20 साल पहले एक बड़े शहर में एक अमीर परिवार रहता था। उस परिवार की 2 बेटियां थीं। सिया ध्यान से सुन रही थी। एक दिन मेले में भीड़ बहुत ज्यादा हो गई और उन दोनों बच्चियों को कोई उठाकर ले गया। सिया का दिल जोर से धड़कने लगा। आप कहना क्या चाहते हैं? सिया, वो दोनों बच्चियां तुम और रिया हो। सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तुम दोनों असल में एक बड़े परिवार की बेटियां हो। सिया की आंखों से आंसू निकल आए। तो हमारे माता पिता? आदित्य मुस्कुराया। राम प्रसाद और सरस्वती ही तुम्हारे असली माता पिता हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हें प्यार से पाला है। सिया कुछ देर चुप रही। फिर उसने पूछा, तो आप ये बात मुझे क्यों बता रहे हैं? आदित्य ने गंभीर होकर कहा, क्योंकि मैं उस परिवार को जानता हूँ जो तुम्हें ढूंढ रहा था। सिया घबरा गई। क्या वे हमें ले जाएंगे? आदित्य ने तुरंत कहा। नहीं, फैसला तुम्हारा होगा। उस रात सिया ने रिया को सब बता दिया। रिया कुछ देर चुप रही। तो क्या हम अपने माता पिता को छोड़ देंगे? कभी नहीं। हमारी असली पहचान वही है जहां हमें प्यार मिला है। अगले दिन आदित्य ने सब कुछ राम प्रसाद और सरस्वती को बताया। दोनों घबरा गए। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं बेटा। बाबा, आप ही हमारे माता पिता हैं। हम कहीं नहीं जाएंगे। सरस्वती रो पड़ी। पूरा घर भावुक हो गया। कुछ दिनों बाद रिया की शादी आदित्य से हो गई। लेकिन शादी के बाद भी रिया उसी गांव में रहने लगी। दीदी, हमारी जिंदगी कितनी अजीब है ना? हाँ, लेकिन सबसे खूबसूरत भी। दोनों बहनें हंस पड़ती है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे सच से मिलवाती है जो सब कुछ बदल सकता है। लेकिन असली रिश्ता वही होता है जहां प्यार और अपनापन हो। और रिया और सिया के लिए उनका परिवार वही था जिसने उन्हें दिल से अपनाया था।